बीएड की परीक्षा आज 24 फरवरी को तय की गई थी, जिसके लिए विद्यार्थियों को मैसेज भी भेजे गए थे। परीक्षा के लिए जब विद्यार्थी अंबेडकर कॉलेज पहुंचे तो वहां विद्यार्थियों को पता चला कि अंबेडकर कॉलेज कोरोना के चलते सील किया गया है। खाना खाने के लिए और विद्यार्थी तब तक खड़े भूखे नहीं है, इनका कोई विचार नहीं है उसको। अगर लोग भूखे हैं विद्यार्थी इनका कुछ नहीं है। 2 मिनट नहीं रुक सकते, मैंने तभी बोला कि गवर्नमेंट वाले रुकते नहीं 1 मिनट। आपने बोला इससे अच्छा आप भले हो, आप अपना पगार लेकर ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन वो बीसी गलत है। विद्यार्थी के प्रति सबसे बड़ा ये है हमारी वापस आ जाएंगे। अरे वापस आएंगे तो हम खड़े रहेंगे क्या? विद्यार्थी से है क्या? वो है फुकट की सैलरी लेते, फुकट की। हम उनकी वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से है। मैंने बोला भी कि गवर्नमेंट वाले रुकते नहीं। उनको बोल के फायदा नहीं है। क्या बोल का फायदा नहीं? खड़े अभी बोल रहे कि हम लोग भूखे पड़े हैं यहाँ पे। न मिलने का रीजन है खाना खाने का टाइम लोगों के पास में पैसा तक नहीं है और इन लोगों को अपने पेट की पड़ी हुई है। 11 बजे बाकी से लोगों निकले के बिना पेट में तो खाए। पलते हैं ना इन डिग्रीज के कारण। हम लोग बीएड कॉलेज के स्टूडेंट है, ठीक है। आज हमारा सेकंड पेपर था, ठीक है। तो आज हमारा पेपर था अंबेडकर कॉलेज में। अंबेडकर कॉलेज से उनका जो कॉलेज है अंबेडकर कॉलेज, वो हो गया है सील। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिले हैं कोविड के पेशेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे हम जब जाते हैं, हमको सेंटर मिला है, ठीक है, तो हम लोग पेपर देने वही जाएंगे। वहाँ से हमको पता चलता है कि लॉ कॉलेज जाना है। लॉ कॉलेज में गए हम लोग, ठीक है। लॉ कॉलेज से पता चलता है कि तुम्हारा डीएनसी कॉलेज में है सेंटर, ठीक है, जो है ट्रांसफ़र कर दिया है तुम्हारे पेपर, ठीक है, धनवटे नेशनल कॉलेज। फिर वहाँ जाके वो लोग जो मेन गेट है वही क्लोज करके वहाँ पे एक लेटर देते हैं कि नहीं, तुम्हारा पूरा जो 2 पेपर है यानी रिमेनिंग पेपर आज का और 26 तारीख का पेपर जो है वो दोनों पेपर तुम्हारे कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। फिर हम लोग पूरे स्टूडेंट्स ये हो गए, ठीक है, पैनिक हो गए, क्योंकि बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आए हैं, पुणे से आए हैं, भंडारा से आए हैं, सौसर से आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट है और प्रेग्नेंट भी लेडीज़ हैं और किसी किसी के तो 1-2 महीने के भी बेबीज़ है, वो अपने बेबीज़ को लेके वहाँ पे सेंटर में आ रहे हैं इतनी धूप में और ये कोविड के सिचुएशन में। फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग आते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस जो LIT कॉलेज जहाँ पे है, ठीक है, वाड़ी रोड पे RTMNU जो है, वहाँ पे हम लोग आए हैं। आते हैं तो वहाँ पे हमको क्या बोला कि जो प्रोवीसी सर है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हमने एक वीडियो भी बनाया था, वो हमारा वीडियो छीन के उन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग बैठे थे 4 बजे तक, ठीक है, 4:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले, यहाँ पे आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग अंदर गए, सिर्फ हमको 5 या 6 स्टूडेंट्स को ही अंदर जाने दिया, ठीक है। हमको वेटिंग रूम में बैठने बोला, जो भी उनकी जो स्लिप थी, क्यों आए, कहाँ से आए, ठीक है, सब्जेक्ट, कॉलेज का नाम और क्यों आए, तो वो सब हमने लिख के दिया। हमको वेटिंग रूम में बैठाया गया। वहाँ से साइड में जो उनका ऑफिस था प्रोवीसी सर का, वो वहाँ से भाग गए। तो ये उनका है क्या मतलब कि हम इतना पूरा दिन भर घूम रहे हैं। हम लोग घर से 1 बजे 12:30 बजे हमको मैसेज आता है कि तुम्हारा पेपर दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे जो अंबेडकर कॉलेज है वहाँ पे तो पहले ही पॉजिटिव निकल गए थे स्टूडेंट, तो हमको वो सेंटर दिया ही क्यों तुम लोगों ने? हमको सेंटर ही नहीं चाहिए था इतने दूर। हमारा कॉलेज है कोराडी में, तुम इतना दूर हमको भगा रहे हो। वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, आ तो रहे हैं, हमारा पेपर भी नहीं ले रहे हो आप लोग, और वहाँ से आते हैं तो तुम लोग हमारी बात भी नहीं सुनते हो, ना हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हो। क्यों कर रहे हो? मतलब क्या पर्याय काय याच्यात ना आम्हाला काहीतरी आन्सर द्या। आम्हाला हेच म्हणायचं आहे की तुम्ही आमचा पेपर ऑफलाईन घेतला, त्यामुळे एवढं सारी सिच्युएशन घडली, ठीक आहे। आता आम्हाला पाहिजे ऑनलाईन पेपर, आम्ही ऑफलाईन पेपर देणार नाही, कारण याच्यामध्ये प्रेग्नेंट लेडीज पण इन्व्हॉल्व आहे, ठीक आहे, आणि जे पण लहान मुलं बाळ आहे त्यांना पण सोबत घेऊन यावं लागत आहे, ठीक आहे। आणि याच्यानंतर आम्हाला ऑनलाईन पेपर पाहिजे, असं म्हणायचं नाही की तुमचा एक पेपर ऑफलाईन झाला, दुसरा पेपर ऑफलाईन झाला तर तुमचा तिसरा पेपर, चौथा पेपर पण तुमचा ऑफलाईनच होणार। आम्हाला बिलकुल ऑफलाईन पेपर पाहिजे नाही। बाकीचे जे आहे RTMNUचे जे आहे, बाकीचे जे कोर्सेस आहे, इंजिनिअरिंग आहे, ग्रॅज्युएशन आहे, ते कसे तुम्ही ऑनलाईन घेऊन राहिले, ते कसे ऑनलाईन झाले? आमचेच का बरं ऑफलाईन आहे? तुम्ही UPSC, MPSC, SSC हे सर्व ऑनलाईन होऊन राहिले आहे, हे कसे का होऊन राहिले?
तुम्ही आमचेच का बरं करत आहे तसं ऑफलाईन? आम्हाला ऑनलाईन पेपर द्यायचा आहे, आम्ही ऑफलाईन पेपर देणार नाही. आज सुबह से कंटिन्यू है हमारी भागा दौड़ी, आपने ऑलरेडी सुने हैं. सुबह से भगाने के बाद जब मेन पॉइंट ये आता है कि समझ में ये पॉइंट हमें आना चाहिए कि स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी है कि यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट है. जब हम यहाँ आते हैं तो ना वीसी सर फेस कर रहे हैं, वहाँ पे कोई मैनेजमेंट फेस नहीं कर रहा, तो यानी स्टूडेंट की कोई वैल्यू है या नहीं है. और इस प्रकार का मैनेजमेंट है तो हम किस प्रकार अपनी यूनिवर्सिटी को उच्च स्तरीय यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, ये हमको आप थोड़ा समझा के बताइए. क्योंकि आप अभी यहाँ पे देखिए प्रशासन इस प्रकार लापरवाह है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पीछे, पर हमको ना अंदर जाने की परमिशन है, और अंदर लेके गए तो वीसी सर दूसरे दरवाजे से भाग जा रहे हैं. इस तरह इस प्रकार अगर रहा तो अगर इस प्रकार आपको कोर्सेज चलाना है तो आप कोर्सेज बंद क्यों नहीं कर देते. और जब सारे एग्जाम्स आपको ऑनलाइन हो रहे हैं तो ऑफलाइन में लेने में प्रॉब्लम क्या है. और ये जो आप अभी जो स्टूडेंट्स को फेस कर रहे हैं ये 2019 की बैच है, 21 की बैच नहीं है. और अगर आपको चलो एक सेमिस्टर से प्रॉब्लम थी, सेकेंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर, ये कहाँ गई आपकी? इसको अभी तक आपने ऑनलाइन क्यों नहीं लिया? आपका बोलना था एक पेपर आपका ऑफलाइन हुआ, एक पेपर एक सेमिस्टर का, दूसरी सेमिस्टर तीसरी सेमिस्टर गई कहाँ पे? एक साल में एक पेपर, दूसरे साल में दूसरा पेपर, यानी कि एक सेमेस्टर 4 साल लोगे और 4 सेमेस्टर को 16 साल लोगे. यानी जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब हमें डिग्री दोगे, वो डिग्री का अचार डालेंगे हम. डिग्री अपने पास ही रखो और अपने पास ही रखो. ये ऐसे से यूनिवर्सिटी नहीं चलेंगी और कोई मतलब नहीं है ये यूनिवर्सिटी का. मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं सुबह बीएड के एग्ज़ाम के लिए एक्चुअली मैं कल शाम में कॉल किया यूनिवर्सिटी को कि कल का एग्ज़ाम एक्चुअली होगा कि या नहीं होगा. तो मुझे बोला गया कि 100% एग्ज़ाम होगा. तो मैं छिंदवाड़ा से बाइक से अपने एग्ज़ाम सेंटर आया अन्ना गुंडेवार कॉलेज, और देन आफ्टर वहाँ पे हम 15 मिनट पहले हमें एक टीचर ने आके वहाँ पे रिपोर्ट लगाई कि जो है आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है. देन आफ्टर हम लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया कि भाई अब हम लोग का विंटर 2019 का बीएड सेमेस्टर है. अब फर्स्ट सेम का पेपर, पहला पेपर हमने 2020 में 16 मार्च को दिया था. उसके बाद देन आफ्टर लॉकडाउन आ गया, हम लोग लॉकडाउन की वजह से सफ़र कर रहे थे, एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं. इसके बाद सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, चाहे एमएससी हो, चाहे एमबीए हो, देन आफ्टर बीएससी हो, सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ने लिए और सबको प्रमोट करके आगे बढ़ा दिया. सिर्फ हम लोग बचे थे. यूनिवर्सिटी ये भी कर सकती थी, हमारे फर्स्ट सेम का पहला पेपर जो हमने दिया विंटर सेशन का, उसके आधार पर हमें मार्किंग देकर प्रमोट कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया. अब फिर मैं कॉलेज आया, देन आफ्टर एग्ज़ाम कंट्रोलर को मैंने फ़ोन किया, उनसे बात किया, वो गोंदिया में बोले कि हमने बोला कि सर बाकी के 2 एग्ज़ाम जो बचे हुए हैं उनको ऑनलाइन लीजिए और बाकी सेमेस्टर के भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए. तो उन्होंने बोला ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. प्रावधान बच्चों के लिए बनाया जाता है, ना कि आप अपने लिए प्रावधान बना रहे हैं. प्रावधान बच्चों के लिए बनाया जाता है, अपने लिए नहीं. यूनिवर्सिटी हमसे है, हम यूनिवर्सिटी से नहीं है, ये बात ध्यान रखनी. अब यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में आए, जैसे हमारे सभी भाई लोगों ने बोला, स्टूडेंट्स जो हमारे साथ हैं उनने बोला कि हम लोग यूनिवर्सिटी में आए और देन आफ्टर यहाँ वीसी से मिलने आए थे और उनसे बात करना चाहते थे. अंदर गए, हम लोग को 4-5 लोगों को अंदर जाने दिया, बहुत सारे लोग आए थे. और देन आफ्टर क्या हुआ, वहाँ से हमें बैठाला गया और बोले अभी 5 मिनट में आपको अंदर बुलाएँगे. और फाइनली क्या हुआ, चौधरी सर वहाँ से निकल गए बिना बताए, और बाद में उनके रिप्रेजेंटेटिव हमको आके बोलते हैं कि सर खाना खाने गए. आप घड़ी में देख सकते हैं 5 बज रहा है, और 5 बजे कौन सा खाना खाने का टाइम होता है. तो हमारा कहने का ये मतलब है, अब हम कुछ नहीं चाहते हैं. सारे स्टूडेंट केवल के एक ही मांग चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट सेम जो बचे हुए 2 पेपर हैं वो भी ऑनलाइन हो, और सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम सारे हमको पास करो. क्योंकि ऑलरेडी 2019 से लेकर 2021 आ गया है और 2 साल पूरे हो चुके हैं. हमें डिग्री सिर्फ 2 साल में चाहिए, और वो भी जुलाई तक के पहले, जून में ही. बस हमारा यही कहना है.